एनसीबी ने आज सुबह एक्ट्रेस और कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारती के फ्लैट से गांजा बरामद हुआ है। इसके बाद एनसीबी ने दोनों को समन भेजा है। दोनों कुछ देर के बाद एनसीबी मुंबई ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। एनसीबी के रेड कुछ जगहों पर अभी भी जारी है। भारती सिंह की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई। आपको याद होगा कि एनसीबी लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद से एक के बाद एक ड्रग्स मामले में किस तरह से बड़े बड़े एक्ट्रेस पर शिकंजा कस रही है। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि गांजा की बरामदगी के बाद अब भारती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो और उनके पति दोनों को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर में बुलाया गया है। एनसीबी के लिस्ट में अगला नाम कॉमेडियन भारती सिंह का है। भारती सिंह के घर पर एनसीबी ने रेड की है, वहां से बैंड सब्सटेंसेस बरामद हुए ये कहा जा रहा है। इसी की सफाई देने के लिए एनसीबी ने भारती सिंह और उनके हस्बैंड को समन किया है ताकि वो अपना स्टेटमेंट एनसीबी के समक्ष पर रिकॉर्ड करा पाए। ये बात जाननी होगी कि एनसीबी लगातार बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज को आप कह सकते हैं टारगेट कर रही है जो इस ड्रग्स के कंजम्पशन में इन्वॉल्व है। पेडलर्स के थ्रू इन लोगों के सेलिब्रिटीज के नाम सामने आते हैं। वेस्टर्न सब वर्सोवा, ओशिवारा, अंधेरी इन इलाकों में ज्यादातर ऐसे ड्रग पेडलर्स काम करते हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो ड्रग्स के इस डर्टी कनेक्शन में अब भारती सिंह फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एनसीबी दफ्तर का, मुंबई का एनसीबी दफ्तर का ऑफिस भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारती सिंह पूछताछ के लिए पहुंचने वाली है। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त हमारे साथ मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, कितनी देर में पहुंचेंगी भारती, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, एक अपडेट चित्र आपको दे दें कि भारती सिंह जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। एनसीबी पे जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया तो मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ पूछताछ के लिए उन लोगों को एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया है। लेकिन जो जानकारी एनसीबी के सूत्रों से हमें मिल रही है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारती सिंह की जो मुश्किलें है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ड्रग्स की रिकवरी की गई। और सबसे बड़ी बात, और भी ड्रग्स पेडलर के ऊपर रेड चालू है और एक ड्रग पेडलर के अरेस्ट के बाद ही इन लोगों का नाम सामने आया और ये कंजम्पशन का आप कह सकते हैं कि जो नारकोटिक्स है वो बरामद किया गया है। और ऑफिस प्रीमाइसेस पे भी इनका जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर भी रेड की गई, घर पर भी रेड की गई। तो ये तो शाम तक पता चल पाएगा कि कितनी मात्रा में ड्रग्स मिला है और एनसीबी इन लोगों का इस पूरे ड्रग रैकेट में क्या रोल देखती है। लेकिन ये बात और ये सवाल हमेशा हर रेड के बाद जो लोगों के मन में उठ रहा है कि बॉलीवुड के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है रिया चक्रवर्ती के समय से, फिर भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। चित्रा, कॉमेडियन भारती सिंह के घर से गांजा की बरामदगी हुई है। भारती सिंह तक एनसीबी के अधिकारी पहुंचे कैसे, किस तरह से यह बात पता चली कि दरअसल भारती सिंह के घर पर गांजा हो सकता है या वो किसी भी तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? जी, एनसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो इन पूरे इलाके, जो वर्सोवा लोखंडवाला इलाकों की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो ड्रग पेडलर सक्रिय हैं उन तक पहुंचने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी बार हम जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से मिले हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये वो इलाके हैं जहां पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ज्यादा तौर पर रहते हैं, टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस ज्यादा तौर पर रहती है और यहाँ पर ड्रग्स का जो सेवन है वो बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। और इसीलिए एनसीबी ड्रग पेडलर्स को पकड़ने का काम कर रही है। और क्योंकि ये नामी गिरा में चेहरे हैं, जब भी ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते हैं उनसे इंक्वायरी होती है कि आपने ड्रग्स खरीद कर किसको बेचा, तो वो बता देते हैं कि हमने इनको बेचा है। उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ऐसा शक है कि इन लोगों के पास ड्रग्स होने के पूरे चांसेस हैं, तभी एक सेलिब्रिटी तक एनसीबी शिकंजा कसती है, उनके ऊपर सर्च ऑपरेशन करती है। और आज का सर्च ऑपरेशन एनसीबी की सूत्रों की माने तो सक्सेसफुल भी रहा है क्योंकि ड्रग्स की रिकवरी की गई है। चित्रा, भारती सिंह के किस घर से बरामदगी हुई है गांजा की और कई और जगहों पर इस वक्त भी छापेमारी चल रही है, अगर उसके बारे में आप जानकारी दे पाए? जी बिल्कुल चित्र, हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल हमारे पीछे यहाँ पर आप ओबराय स्प्रिंग्स नाम की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हाई राइज देख रहे हैं, यहाँ पर छापेमारी की गई थी। कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो है वो इस बिल्डिंग में रहते हैं और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से ही कितने बॉलीवुड के जो नेता अभिनेता है वो यहाँ से जाते आते दिखे हैं। यही वो इलाका है, यहाँ से जो रेसिडेंट है वहां पर छापेमारी की गई। पहले भारती सिंह का यहाँ पर घर है, उसके बाद जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर भी छापेमारी की गई है। साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर्स है इसी केस से जुड़े हुए, इसी एरिया में जो ऑपरेशनल है उन पर आप कह सकते हैं कि छापेमारी की जा रही है। तो टोटल ड्रग्स की रिकवरी कितनी हुई है, क्या एनसीबी सिर्फ स्मॉल कंजम्पशन का केस बनाती है या फिर एक कमर्शियल क्वांटिटी रिकवर होती हुई दिखती है, ये सारे बड़े सवाल रहते हैं जब तक ये पूछताछ खत्म नहीं हो जाती। भारती सिंह अपना स्टेटमेंट एनसीबी को रिकॉर्ड नहीं करा देती और एनसीबी जब तक खुलकर सामने इस केस के बारे में नहीं आती। चित्र
भारती सिंह के अलावा क्या उनके पति भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे हुए हैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए? मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार देखिए किस तरह से नामचीन कॉमेडियन है भारती, जरा हम उनके बारे में जल्दी से बता देते हैं। आपको बता दें बहुत कम समय में उन्होंने अपना एक बड़ा नाम मुंबई में जाकर बनाया और रातों रात अपनी बड़ी पहचान भी बना ली। पंजाब से आकर मुंबई में अपने करियर की शुरुआत की थी भारती सिंह ने। खुद अपने ही ऊपर तमाम तरह के वो जोक्स बनाती थी। लाफ्टर चैलेंज में लल्ली के रूप में वो पॉपुलर हुई और उसके बाद लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई चली गई। 10 साल से कॉमेडी में शानदार करियर उनका रहा है। अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए लगातार वो दर्शकों को लुभाती रही हैं। तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं, यानी कि बहुत टैलेंटेड भारती सिंह। लेकिन अब ड्रग्स के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, लंबे समय तक मुंबई में रहकर तमाम ड्रग पैडलर के नाम का आपने खुलासा किया। बॉलीवुड किस तरह से इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व है उसके बारे में आपने जानकारी पूरे देश तक पहुंचाई और अब कॉमेडियन भारती सिंह का नाम सामने आ रहा। किस तरह से आप देख रहे हैं? एनसीबी दफ्तर फिलहाल पहुंचे हुए हैं भारती, क्योंकि घर से गांजा की बरामदगी हुई है और उसी के बारे में अब पूछताछ शुरू हो चुकी होगी। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए भारती और उनके जो हस्बैंड है हर्ष, दोनों से पूछताछ हो रही है। और देखिए कल देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रणनीति बनाई थी। उसके बाद कल सुबह टीम ने रेड की है, वर्सोवा में रेड की है, उसके अलावा लोखंडवाला में की है और वेस्टर्न सबब में रेड की है। भारती के घर से गांजा बरामद हुआ है। स्मॉल क्वांटिटी में ये गांजा है। शायद यही वजह है कि दोनों को तुरंत घर में समन किया गया और अपने साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लेकर गई। लेकिन यहाँ एक चीज देखना होगा कि देखिए पिछले भी कई टीवी एक्ट्रेस को और कलाकारों को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। तो स्मॉल क्वांटिटी में ये जो गांजा है वो रिकवर हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि इससे कितनी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि कॉमर्शियल क्वांटिटी में ये गांजा जो ड्रग्स है वो रिकवर नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ कई ड्रग पैडलर, क्योंकि जब एक साथ 3 जगहों पर रेड हुई है तो उसमें ड्रग पैडलर भी गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो रिकवर हुआ। लेकिन जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल बढ़ेंगी और शायद यही वजह है कि दोनों को अपने साथ लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो भारती और जो उनके हस्बैंड है उनको हर्ष को लेकर आई है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं चित्रा, कि न सिर्फ घर में बल्कि भारती और हर्ष का जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई थी। यानी जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि इनको कुछ स्पेसिफिक इनपुट मिला था और स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर ये पूरी छापेमारी हुई है। फिलहाल भारतीय से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में चल रही है। अभी तक जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में जो marijuana है वो रिकवर हुआ है भारतीय के घर से। जाहिर सी बात है, घर से अगर ड्रग्स की रिकवरी हुई है भले वो स्मॉल क्वांटिटी में, तो उनसे पूछताछ की जाएगी कि आपने ड्रग्स कहाँ से रिकवर किया, क्या और लोग भी क्या इस आपके साथ शामिल हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल भारतीय से पूछताछ चल रही है। लेकिन बिल्कुल मुश्किलें तो बड़ी हुई है उनकी और उनके हस्बैंड की। अब फिलहाल उन दोनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जो वानखेड़े हैं, समीर वानखेड़े जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के चीफ है, वो पूछताछ कर रहे हैं। अरविंद, आपने कहा कि जो गांजा बरामद हुआ है वो बहुत कम है, तो क्या खुद कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था? आपने कहा कि अगर कम होता है वो खुद कंजम्पशन के लिए रखा जाता है। ज्यादा की बरामदगी यानी कि खरीद फरोख्त में शामिल होता है तो उसमें सजा का ज्यादा प्रावधान होता है। अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बता पाए, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है बड़े बड़े नाम जिसमें दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री भी शामिल रही है, जिनसे पूछताछ अब एनसीबी के अधिकारियों ने लंबे लंबे दौर की थी और अब भारती सिंह का भी नाम उसमें सामने आना और उनके घर से तो बरामद किया गया है। कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है भारती की? चित्रा, आपने भी देखा होगा, उस वक्त आप मुंबई में थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही थी। लेकिन देखिए अगर चाहे पिछले आप तमाम केसेस की बात करें, रिया केस की ही बात कर लें, तो देखिए कई लोगों से पूछताछ हुई थी लेकिन कई लोगों के पास कुछ रिकवरी नहीं थी। यहाँ अगर भारती की बात करें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर ने आज तक को बताया है कि जो ड्रग्स के जो गांजे की रिकवरी हुए स्मॉल क्वांटिटी में, यानी एक चीज तो क्लियर है कि कॉमर्शियल क्वांटिटी में नहीं है। तो अब सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या ये किसी कंजम्पशन के लिए लाया जा रहा था? आपके घर में 2 लोग हैं, आप और आपके हस्बैंड, तो आखिर कौन कंज्यूम कर रहा था उस ड्रग्स को? तो उसके बारे में फिलहाल पूछताछ की जाएगी और सामने अगर ड्रग्स है और दोनों को बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो दोनों को ये बताना होगा कि ये ड्रग्स किस लिए घर में रखा हुआ था, उन दोनों में से कौन कंज्यूम कर रहा था। तो स्मॉल क्वांटिटी में मिला है। लेकिन जो ड्रग्स पैडलर, क्योंकि मैं आपको बताऊं फिर से कि वर्सोवा में रेड हुई है, एक ही साथ लोखंडवाला में रेड हुई है और भारती के घर और प्रोडक्शन हाउस पे रेड हुई है। तो क्या जो ड्रग पैडलर है क्या उनसे कनेक्टिविटी है? और अगर कनेक्टिविटी है तो ड्रग्स जो पैडलर है उसके पास से
कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो रिकवर हुई है। तो अगर दोनों को कनेक्ट करती है तो फिर तो मुश्किलें भारती की और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो भारती के पास से, भारती के घर के अंदर से रिकवर हुआ। हालांकि भारती ने जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है चित्ता, तो बहुत कैजुअल रही है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूछताछ के लिए बुलाया। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा हमें ये जानकारी देने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं, एक बार फिर से मुंबई का मुस्तफा शेख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब मुस्तफा, भारती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, उनकी ओर से कहा गया है कि पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर मैं आई हुई हूं और यहां पर पूरा सहयोग अधिकारियों का करूंगी। और किस तरह की जानकारी भारती की ओर से दी गई है, क्योंकि उनके घर के भीतर से गांजा की बरामदगी, साथ ही ये बताइए कि चूंकि घर के भीतर से बरामद किया गया है, तो ऐसे में भारती और उनके पति की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं मुस्तफा? जी बिल्कुल, इस तरह ये बात तो साफ है कि एक तरह से एक बड़ा सेक्शन इन लोग दोनों पर लग सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठेगा जब एनसीबी ये तहकीकात करना चाहेगी कि इन दोनों में से ड्रग्स कौन कंज्यूम करता था, या दोनों के दोनों ड्रग्स कंजम्पशन में थे, उसके बाद एनसीबी आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि ड्रग्स रिकवर होने के बाद नॉन बेलेबल क्योंकि सेक्शन है, तो इसमें अरेस्ट होना मुमकिन है। दोनों लोग अरेस्ट होते हैं क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि जहां तक हमने देखा, भारती सिंह के जो हस्बैंड थे हर्ष, उन्हें एनसीबी अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके गई थी, जबकि भारती सिंह जो है वो पीछे से अपनी निजी गाड़ी में एनसीबी के दफ्तर पर पहुंची है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर की डिटेल्स तो हमें इस वक्त पता नहीं है, क्या दोनों लोग कंजम्पशन करते थे या नहीं, इस पे भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक काफी सीरियस केस ही बनता नजर आ रहा है कि अगर ड्रग पेडलर से वो लोग लिंक लेकर अगर सर्च करते हैं और रिकवरी होती है, तो एक बड़ा लिंक एनसीबी एस्टैब्लिश कर सकती है। और अगर उस ड्रग पेडलर से कमर्शियल क्वांटिटी में मिला होगा तो इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। क्योंकि पूरे जो केस है, पूरे जो आरोपी है, सेक्शन कमर्शियल क्वांटिटी का सब पर लगेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कुछ घंटों में हमारे सामने आएगी कि प्रोडक्शन हाउस में जो सर्च हुआ उस पर ड्रग बरामद हुआ या नहीं, रेसिडेंट से ड्रग बरामद हुआ, ये तो बात समझ में आ रही है। तो ये कई सारे सवाल इस वक्त उठते खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात इन सारी चीजों में चित्रा साफ है कि एनसीबी ने अपनी जो मुहिम है वो अभी तक छोड़ी नहीं है। बॉलीवुड में जो ड्रग सिटाडेल है, बॉलीवुड के नामचीन लोग जिस तरह से सेवन में मशगूल है, उसे एनसीबी ये कह सकते हैं कि आप अरेस्ट कर रही है या उन लोगों को ऊपर केस कर रही है, छापेमारी कर रही है, और एनसीबी ये आगे भी करती रहेगी, ऐसा लग रहा है चित्रा। हमने देखा था इसके पहले अर्जुन रामपाल किस तरह से घेरे में आए थे पूरे मामले के। फिलहाल देखिए भारती की जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर लाई गई हूं, भारती सिंह की ओर से ये जवाब दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी दफ्तर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर वो पहुंच चुकी हैं। पूछताछ यकीनन वहां पर शुरू हो चुकी होगी। एनसीबी के छापे में कई ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ के आधार पर माना यह जा रहा है कि भारती सिंह पर यह शिकंजा कसा है। इसके पहले आपको बता दें, एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की थी और उस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए थे। अर्जुन के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा एनसीबी ने बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को भी उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तो किस तरह से एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, अब जरा मैं इसके तह तक जाना चाहूंगी। सीधे मुस्तफा आपके पास आते हुए, देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसके बाद इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया जाता है। वहां से ड्रग मामले में खुलासा और एक के बाद एक कई ऐसे नाम जो बेहद हैरान करते हैं। और इसी के साथ ही बॉलीवुड की दुनिया में ड्रग्स किस तरह से धंसा हुआ है और कितने लोगों तक ये फैला हुआ है, उसके नेटवर्क का खुलासा होता है। मैं चाहूंगी विस्तार से बताइए। और उसी कड़ी में ये भारती सिंह का भी नाम सामने आना, जब ड्रग पैडलर से पूछताछ की जाती है। और अब आप कह रहे हैं कि अगर आगे आने वाले वक्त में ऐसा लगेगा एनसीबी के अधिकारियों को कि कहीं पर भी भारती को छिपा रही है या फिर सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसा कि आपने बताया मुस्तफा। चित्रा, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो सामने आया था उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक एफआईआर रजिस्टर की थी जिसका नंबर था 1520। आज एनसीबी के अगर आप केसेस देखेंगे तो 25 केसेस के ऊपर बात पहुंच चुकी है। यानी कि उस केस से शुरू होकर 10 नए केसेस एनसीबी ने रजिस्टर किए और ये 10 केसेस जो हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो ड्रग्स का सेवन है उससे रिलेटेड है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुछ 15 से 20 लोग 1520 जिसमें रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होती है उस केस में अकेले अरेस्ट हुए थे। अर्जुन रामपाल की जो आप बात कर रही हैं उसमें अर्जुन रामपाल की जो लिव इन पार्टनर है, उनके भाई जो है साउथ अफ्रीकन नेशनल है, वो एक अलग केस में आप कह सकते हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद अर्जुन रामपाल तक कड़ियां पहुंची थी। तो फिरोज नाडियाडवाला का आपने नाम लिया, उनकी वाइफ को अरेस्ट किया गया था जब उनके घर से ये चीज बरामद की गई थी। तो अब ये जो नया नाम सामने आ रहे हैं, तो एक तरह से ये बात साफ है कि कई लोगों को इस वक्त अरेस्ट में हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन फिर भी एक बड़ी बात यह है कि एनसीबी की कार्रवाई अब भी रुकी नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स है वो मुंबई की सड़कों से अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
है। आज भी जब एनसीबी सक्रिय है तो उन्हें नए नए पेडलर्स के नाम मिल रहे हैं, नई नई सप्लाई चेन जो है वो शुरू है और लोग अभी भी ड्रग्स के साथ अपने घर पर रंगे हाथ पाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि खुलासे और एक चौंका देने वाली बात है कि किस तरह से ये जो सेवन का नशा है ये आप कह सकते हैं कितने अंदर पर बैन हो, अगर इतने बड़े बड़े कलाकार उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन इनके ऊपर सवाल खड़े भी होंगे और इसी वजह से लगातार ये एनसीबी के निशाने पर हैं। इस वक्त भारती सिंह से पूछताछ एनसीबी के दफ्तर में शुरू हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर 36 साल के इस अभिनेत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई मुंबई में दिखाई दे रही है। लव जिहाद को लेकर अब कानून के जरिए काबू करने की तैयारी में है। फिलहाल बीजेपी शासित कई राज्यों में लव जिहाद पर नए कानून का होमवर्क पूरा हो चुका है। कुछ राज्यों में मसौदा तैयार है तो कुछ में नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकारें ऐसा कानून बना सकती हैं कि अगर एंटी लव जिहाद लॉ बनता है तो जुर्माने और सजा के प्रावधान इस बारे में क्या होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। दोनों संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ 8 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ. This is the example of good governance. కొడుకులారా మీరు రాళ్ళు పడతాం మేము బాంబులు పడతాం, నువ్వు కట్టలు పడితే మేము కత్తులు పడతాం। ये बीजेपी के वो दिग्गज मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लव जिहाद पर एक साथ धावा बोलने की कर ली है तैयारी। कानूनी हंटर चलाने का इंतजाम हो रहा है। कुछ राज्य कानून बनाने की दहलीज पर हैं, तो कुछ ने वादा कर दिया है कि सत्ता में वापसी के तुरंत बाद सबसे अहम कामों में से एक होगा लव जिहाद पर सख्त कानून बनाना। अब जरा एक नजर में देख लीजिए किस राज्य में कानून का काम किस स्तर पर है। मध्य प्रदेश में एंटी लव जिहाद लॉ का ड्राफ्ट तैयार। हरियाणा में एंटी लव जिहाद लॉ की तैयारी शुरू। यूपी में लव जिहाद लॉ का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा। कर्नाटक में एंटी लव जिहाद लॉ पर काम शुरू हो गया है। असम में 2021 में बीजेपी की वापसी के बाद बनेगा कानून। जितने सूबों ने एक साथ कानून पर काम करना शुरू किया है उससे साफ है कि अब बीजेपी के टॉप एजेंडे पर है। यूपी के कानून मंत्री ने कानून के मसौदे पर भले ही अब तक साफ साफ कुछ नहीं कहा हो, लेकिन इतना साफ कर दिया कि ये सख्त होगा, कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और हम इसमें कड़े उपबंध शामिल करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो कानूनों के तहत, और जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं था, हमने सभी विकल्पों पर विचार किया। लव जिहाद के खिलाफ यूपी के सीएम पहले ही सख्त रुख का संकेत दे चुके थे। उनकी चेतावनी साफ है कि अब ये नहीं चलेगा। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी में अब कानून पर बात आगे बढ़ चुकी है। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। नाम बदलकर शादी करने वालों पर एक्शन होगा। प्रदेश में एक्टिव धर्म परिवर्तन गैंग पर कसेगा शिकंजा। एमपी में भी लव जिहाद पर कानूनी चाबुक की तैयारी आगे बढ़ चुकी है। सबसे पहले शिवराज सरकार ने ही एंटी लव जिहाद का ड्राफ्ट तैयार किया था और अब कानून बनाने की तैयारी है। बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। एमपी के प्रस्तावित कानून के मुताबिक आरोपी पर गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन करवाने वाले पर एक्शन होगा। नाम बदलकर शादी करने वालों को जेल होगी। धोखे से शादी करने वाले भी जद में आएंगे। दोषी होने पर शादी अवैध मानी जाएगी। हरियाणा भी एंटी लव जिहाद का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बना रहा है। इसके लिए हम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का निर्णय किया है। उसके लिए कानूनविदों से विचार करके जल्दी हम उस कमेटी की घोषणा कर देंगे जो इस बिल को ड्राफ्ट करेगी।
तो और राज्यों में कानून पर काम हो रहा है। कर्नाटक में लव जिहाद पर नए कानून की तैयारी है। असम में अगले साल चुनाव है। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि जीत मिली तो एंटी लव जिहाद बिल कंफर्म है। बीजेपी शासित राज्य कानून बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बड़ा हमला किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लव जिहाद बीजेपी का गढ़ा शब्द है ताकि राष्ट्र को बांट सके और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सके। शादी निजी स्वतंत्रता का मसला है, इस पर कानून लाना असंवैधानिक है। ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की जगह नहीं है। अभी कानून बना नहीं, लेकिन एंटी लव जिहाद कानून की चर्चा से ही देश भर में सियासी घमासान शुरू हो चुका है और ये घमासान अभी और बढ़ेगा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव, जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया में वायरल रहा लव जिहाद। लव जिहाद पर योगी राज में बन रहे कानून पर नॉनस्टॉप सियासत भी हो रही है। नए कानून को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है तो कुछ बातों को लेकर कंफ्यूजन भी है। आखिर योगी राज में लव जिहाद पर कानूनी स्ट्राइक की क्लियर पिक्चर क्या है? क्या एंटी लव जिहाद कानून के पीछे योगी का कोई हिडन एजेंडा है? देखिए। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सियासत के तराजू पर लव जिहाद को तौला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दावा यह है कि योगी राज में लव जिहाद पर कानूनी स्ट्राइक की फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द लव जिहाद के केस में आरोपियों पर योगी सरकार तगड़ा जुर्माना भी लगाएगी और जेल के अंदर भी डालेगी। लव जिहाद पर नए कानून में क्या क्या होगा, इसकी व्याख्या उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री से सुनी। उत्तर प्रदेश में एंटी लव जिहाद कानून का पहला कदम योगी सरकार ने उठा लिया है। योगी के एंटी लव जिहाद कानून की 5 बड़ी बातों को बहुत गौर से सुनिए। यूपी में लव जिहाद पर जल्द बनेगा नया कानून। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। नाम बदलकर शादी करने वालों पर एक्शन होगा। प्रदेश में एक्टिव धर्म परिवर्तन गैंग पर कसेगा शिकंजा। इसमें कई तरीके के प्राविजन किए जाएंगे जिसके चलते लव जिहाद के मामलों को रोका जा सके। लॉ कमीशन के चेयरमैन का कहना यह है कि इसमें दर्ज होने वाले मामले किसी भी परिचित और करीबी रिश्तेदार के जरिए दर्ज कराए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी तय करना होगा कि आखिरकार जो धर्मांतरण हुआ है ये लव जिहाद के नाम पर, यानी शादी सिर्फ इसलिए की गई है कि क्या धर्म परिवर्तन कराया जा सके या धर्म परिवर्तन कराने के लिए ही सिर्फ शादी की गई है, इन मंशा को भी देखना होगा और ये जांच का विषय होगा। ये शिकायतें करीबी रिश्तेदारों के जरिए ही ली जा सकेंगी और उसके बाद उस पर जांच की जाएगी और इसमें 1 साल से लेकर के 5 साल तक का प्रोविजन होगा। योगी सरकार जिस एंटी लव जिहाद लॉ की बात कर रही है उसी कानून पर बड़ा हमला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। डायरेक्ट प्रहार करते हुए कहा है कि बीजेपी की नफरत वाली फैक्ट्री में लव जिहाद शब्द की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, लव जिहाद बीजेपी का गढ़ा शब्द है ताकि राष्ट्र को बांट सके और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सके। शादी निजी स्वतंत्रता का मसला है, इस पर कानून लाना असंवैधानिक है। ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद यूपी के एंटी लव जिहाद लॉ पर सियासत शुरू हो गई है और सियासत का गोल पोस्ट राजस्थान में शिफ्ट हो गया। इधर कांग्रेस की तरफ से एंटी लव जिहाद लॉ पर हमला हुआ, उधर योगी सरकार के एंटी लव जिहाद के सपोर्ट में बीजेपी का पूरा कुनबा फ्रंट फुट पर आ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर जवाब दिया, प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? एक के बाद एक कई बीजेपी के नेता सामने आ गए। जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे, उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय योगी जी का। और नाम की आड़ में लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाना, ये तमाम चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए।
और मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कहा है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और कठोर कानून लाएंगे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का पूरे उत्तर प्रदेश ने स्वागत किया। योगी सरकार जिस एंटी लव जिहाद लॉ की फुल तैयारी कर रही है, उसी कानून के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु बांटने की राजनीति देख रहे हैं। तो हम लोग ये मानते हैं और समझते हैं कि जो भी कानून बनाया जाएगा उसमें किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और मजहब की बुनियाद पर किसी को टारगेट ना किया जाए तो किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अभी कानून बना नहीं, लेकिन एंटी लव जिहाद कानून की चर्चा से ही देश भर में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लव जिहाद को धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग की साजिश मान रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष प्यार पर कानूनी पहरा लगाकर हिंदू और मुसलमान को बांटने की साजिश देख रहा है। आज तक ब्यूरो।